तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी के ग्राफिकल सॉल्यूशंस। ठीक है, टू वेरिएबल्स वाले। मतलब एक तो लीनियर वेरिएबल था, लेकिन लीनियर वेरिएबल क्या होता है, वो तो सिर्फ सिंगल लाइन होता है। तो जब तक आपका टू वेरिएबल्स में नहीं होगा तब तक आपका एक डिफरेंट टाइप का नहीं बनेगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका एक होता है लीनियर, ठीक है, जैसे x में अगर होता है x, या तो x ग्रेटर दैन -2 या समथिंग समथिंग, तो एक लीनियर इन इक्वेशन को वन वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या हो गया, x + 2 दैन 0। तो जैसे यहाँ 1 2 3 4 ये ऐसे लेते हैं, और इस तरफ हम ये लेते हैं 1 2 3 4। तो क्या हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। फिर ये होता है कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, ये वाई हुआ और ये वाई डैश, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया इसका। कोऑर्डिनेट प्लेन हुआ तो इसमें क्या बोल रहा है, एक्स ग्रेटर देन -2। जैसे ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो ये जो आपका लीनियर वेरिएबल में क्या होगा, आपका ये ग्रेटर देन -2 बोल रहा है, तो ये यहाँ से आपका ओपन होते हुए पूरा का पूरा इस तरफ चल जाएगा, ठीक है। ये और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इस लीनियर इक्वेशन में क्या है कि वो सिर्फ एक लाइन पे आएगा। जब मान लेते हैं x बराबर -2 आ जाता है, ये x बराबर +2 आ जाता है, तो ये क्या होगा, सिर्फ ये होगा, ये पॉइंट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर लीनियर इक्वेशन होता है वो तो सिर्फ वो एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ही प्लॉट किया जा सकता है। या तो वो x एक्सिस पे सॉल्यूशन होगा, या तो सिर्फ y एक्सिस पे। अगर y वेरिएबल में दिया हो तो x वेरिएबल में दिया हुआ है तो ये पूरे का पूरा कहीं भी x, हर इक्वेशन सिर्फ x के वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन वाले 1 डिग्री के, वो सारे के सारे आपको एक लाइन पे मिलेंगे, x एक्सिस पे ही बस। और अगर आपका 2 वेरिएबल में हुआ तो जैसे मान लीजिए क्या होगा, x - y = -1, x + 3y = 4। तो ये क्या होगा, ये आपका 2 वेरिएबल होता था, जैसे ये आपका क्या होता था, y डैश, ये y, ये x डैश और ये x। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, x बराबर 1 + y हो जाएगा, या y बराबर x - 1 हो गया, और ठीक है, सीधा सीधे हम उसे लिख दिए, ये इसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब हम इसे यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये होगा आपका कि अगर x हुआ +3 इंटू, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ 3 इंटू x - 1, y की जगह हमने पुट कर दिया = 4। तो इससे हमें क्या मिला, इससे जो हमें मिलेगा देखिए, ये होगा x + 3x - 3 = 4। फिर होगा क्या, 4x = 7, ये हो जाएगा x = 7/4। तो ये क्या होता है, 4 × 1 = 4, 7 5 1.75 होता है, ठीक है। तो जो भी हो,
हम क्या करते थे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बनाते थे, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बनाते थे, ये ऐसा कुछ टेबल होता था, ठीक है, ऐसा कुछ टेबल होता था। और फिर हम क्या करते थे, एक्स और वाई को कर देते थे प्लॉट। तो हर बार अलग अलग पॉइंट ले लेते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे हम ले लिया। तो अगर मान के चलिए आपका x बराबर यहाँ 7/4 है, अच्छा, तो एक और चीज़ आएगा कि y आपका क्या होगा, y फिर आपका यहाँ आएगा, जैसे y बराबर x माइनस 1, तो 7/4 माइनस 1 क्या होता है, ये हो जाएगा 3/4, तो y आपका 3/4 हो गया, ठीक है। तो ये हुआ, तो आया क्या, ये आया, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन हो गया, ये आपका ये हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाया आपका, ठीक है। तो इसे आप छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो इस तरीके से हम करते थे। लेकिन अगर सिर्फ आप मान लीजिए इसके लिए सॉल्व करें, इस इक्वेशन के लिए, जो कि यहाँ ये आता है, इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए आपका y इक्वल टू एक्स माइनस 1 के लिए, ठीक है, इसके लिए करते हैं। तो अगर x मान लीजिए आप 1 लेते हैं तो 0 होगा, ठीक है, ये 0 होगा। फिर अगर आप -1 लेते हैं तो ये -2 होगा। फिर आप -4 देते हैं तो ये क्या होगा, आपका -5 होगा। फिर ये 7 लेते हैं तो ये क्या होगा, 6 होगा। उसी प्रकार आप 5 लेते हैं तो ये 4 होगा। और अगर -3 लेते हैं तो -4 होगा। अब चलिए उसको हम प्लॉट करते हैं। तो देखिए, यही आपका जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन कहलाया इन 2 वेरिएबल, यही आपका लीनियर इक्वेशन कहलाया इन 2 वेरिएबल, ठीक है, यही आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कहलाया। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लॉट करते हैं। देखिए, तो एक हुआ आपका x डैश, और यहाँ हुआ आपका x, ये हुआ आपका y डैश, और ये हुआ आपका y। तो हमारा पॉइंट्स गया तक, मैक्सिमम y का गया कहाँ तक, 6 तक और -5 तक। तो हम कर देते प्लॉट, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक, ये 7 तक गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ 7, ठीक है, और इसमें भी हम 7 मान लेते हैं, यहाँ ये 7 तक गया। इसमें 6 तक ज़रूरी है, तो 6 तक मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 ये 7, ठीक है। यहाँ भी हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7, ठीक है, ये सब हो गया। उसी प्रकार आपका यहाँ हो गया 1, ये 1 हुआ, 2 3 सॉरी ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले जो है 1 और 0 को मिलाना है। x 1 हुआ, y 0 हुआ, तो y अगर 0 हुआ तो ये पॉइंट पहला ये यहाँ हुआ, फिर -1 -2, फिर ये -1 और -2 गया, अगला पॉइंट यहाँ हुआ, फिर ये हुआ
-4 -5, ये -4 हुआ और -5। अच्छा, x -4 और y -4, तो ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब हुआ 7 और 6, 7 और 6 कहाँ होगा, ये 7 हुआ और ये 6 हुआ, तो इसे हम करते हैं। तो ये कैसे प्लॉट होगा, ये हुआ, फिर जो है आपका ये हुआ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये यहाँ हुआ पॉइंट, ये पॉइंट हुआ यहाँ, फिर हुआ 5 और 4, 5 रखा तो 4 हुआ, 5 और 4 कहाँ हुआ, 5 और ये 4, तो ये यहाँ गया इस तरह और ये यहाँ आ गया इस तरह, ये यहाँ हुआ पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, और हुआ -3 -4, -3 और -4 कहाँ आ गया, ये हुआ -3, ठीक है, और ये हुआ -4, ठीक है, ये हुआ। तो अगर हम इसका लाइन ड्रॉ करें तो ये कैसा लाइन ड्रॉ होता है, देखिए अगर हम मिलाएं तो ये जो है आपका, ये लाइन जो जाएगा इस तरह जाएगा, इस तरह होते हुए यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये हुआ, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन हुआ, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का एक स्ट्रेट लाइन मिला। और तो और ये है कि ये आपका -1 -2 था, ठीक है, ये -1 और -2 था, ये पॉइंट गलत लिया हमने, ये जो है यहाँ आएगा ये पॉइंट, इसीलिए हमें कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो ये -1, ये -2 यहाँ हो गया, ठीक है, ये पॉइंट, तो इस तरह ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलता था, ठीक है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता था इस ग्राफ का, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है, और इसका लाइन हमेशा स्ट्रेट लगता था। तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन इसका, इस इक्वेशन का होता है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है, ग्राफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, ये होता है, ठीक है। और हमें वही यहाँ पर पढ़ना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, जैसा ही कुछ रहेगा, ठीक है, ये तो हुआ। अब देखिए हम एक और चीज़ पढ़ रहे थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ना, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको क्या मिलता है, या आपको 2 लाइन मिल जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा, या तो वो इंटरसेक्ट करेगा, या तो दोनों लाइन आपका पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल जाएगा, या तो वो कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब एक साथ 2 लाइन आपके मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कोइंसाइड कर गया, ये केस हो गया आपका पैरेलल हो गया, ठीक है, और ये केस हो गया इंटरसेक्ट कर गया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। और ये सब के सब केस क्या हैं, ये हैं आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन और इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल में, ठीक है, 2 वेरिएबल वाले के लिए ये ऐसा ग्राफ होगा। अब जो है देखिए इससे हम समझते हैं, तो देखिए
है क्या, कहा जा रहा है कि एक लीनियर इनइक्वेशन है 2 वेरिएबल में, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक लीनियर इनइक्वेशन हमने लिया x माइनस वाई इक्वल टू -1। एक और एग्जांपल ले, लेकिन फिलहाल ये देखिए, तो वो है x और y में कैन बी पुट इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई माइनस सी। तो जैसे ये दिया हुआ है, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर लिखना है इस तरीके से मान के चलिए, कैसे लिखने बोल रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल ऐसे लिखने बोल रहा है। तो इसे अगर हम लिखें तो कैसे होगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1 क्या इम्प्लाई करता है, x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। ये क्या होता है 1 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई, ठीक है, प्लस 1 ये हुआ। तो ये 1 आपका ए हो गया, ये -1 आपका बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो हो गया आपका ax बी वाई प्लस सी, और ये सब क्या है, बराबर है, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है। इन इक्वेशन कैसा हो जाएगा, मान लीजिए x माइनस वाई ग्रेटर देन -1, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा आपका इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन हो जाएगा। ये इन इक्वेशन हो जाएगा, या लेस देन 0 भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, जितने भी साइंस है इनइक्वालिटी के, कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि ऐसा कोई इन इक्वेशन है। तो अब जो है ये इन इक्वेशन मिल गया, फिर क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन, जैसा हमने बताया, लेस देन 0, ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ होंगे इन इक्वेशन के, जहाँ की ए बी सी आपका कांस्टेंट है। जैसे कि यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, ये जो ए बी सी मिला 1 -1 और 1, ये कांस्टेंट हुआ कि नहीं, मतलब कहने का इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। क्या 1 का वैल्यू कभी भी 2 हो जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसीलिए इन्हें कांस्टेंट कहा जाता है, ये इन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। तो कांस्टेंट हुए। अब जो कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन है इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हुआ। जैसा कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन जो है इस इक्वेशन का, वो ये हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ हमने लिख दिया। तो जो ग्राफ है ए एक्स प्लस बी वाई, पहले तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हमने यहाँ देखा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। हमने बराबर 0 वाले का यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और डिवाइड करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन को, एक कोऑर्डिनेट प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 हाफ्स में डिवाइड करेगा। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन 2 हाफ्स में डिवाइड, एक हाफ जो रहेगा ग्राफ इसका वो लेस देन 0 रहेगा, और अदर हाफ जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है, और ये एक लेस देन 0, ठीक है, ये वाला पूरा इक्वेशन, ये पूरा इन इक्वेशन आपका लेस देन 0 रहेगा। जो पॉइंट्स रहेगा स्ट्रेट लाइन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द ग्राफ, इंक्लूड या तो नहीं या इंक्लूड किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग एज इक्वलिटी ऑकर्स। जब तक अगर इक्वलिटी ऑकर नहीं होता तब तक वो ऑकर नहीं होगा। इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट से ये निकलता है कि इक्वलिटी तभी ऑकर हो सकती है जब वो इक्वलिटी इन इक्वेशन में दिया हो। तो इक्वलिटी अगर नहीं होगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा ऑकर से, और डज नॉट ऑकर इन द गिवन इन इक्वेशन, या तो नहीं होगा। तो ग्राफ जो है ग्राफ ऑफ अ लाइन जो है, ग्राफ जो लाइन है डिवाइड करेगा एक्स वाई प्लेन को
into दो पार्ट, वन पार्ट ऑन द वन साइड ऑफ ऑन द लाइन और अदर पार्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो एक पार्ट में और एक दूसरे पार्ट में। तो एक पार्ट इसका क्या हुआ, एक तो ये हुआ, देखिए ये कहने का मतलब है दो पार्ट में कोऑर्डिनेट, ये लाइन जो है कोऑर्डिनेट प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो एक तो हो गया पार्ट ये, ठीक है, ये हो गया इस तरफ, और एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, ठीक है, एक ये इस तरफ। तो कुछ इस तरह मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट दो पार्ट में, तो स्ट्रेट लाइन डिवाइड कर दिया। तो ये था हमारा, उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। ग्राफिकल सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं और ये स्टेटमेंट सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आगे की चीज़ हम अगले वीडियो में या थोड़ी देर बाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हो गए हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम ग्राफिकल सॉल्यूशन देख रहे थे लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, टू वेरिएबल्स में एक्स वाई मतलब। तो एक्स वाई में हमें कैसे क्या किया था, हम प्लॉट करते हैं, हम जानते हैं, हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्लॉट करके फिर लाइन आता है जो कि सॉल्यूशन होता है उस इक्वेशन या इन इक्वेशन का, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ग्राफ ऐसा कुछ, वो सॉल्यूशन होता है और दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये भी हमने पढ़ लिया। और जो लाइन पे पॉइंट्स है वो इंक्लूड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, एज़ पर जैसा कि सॉल्यूशन हो या साइन हमें दिया हुआ हो इन इक्वेशन में। अगर वो इक्वल टू होगा तो ये इंक्लूड हो जाएंगे पॉइंट्स, और अगर वो इक्वल टू साइन नहीं होगा तो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हाफ प्लेन्स के बारे में। तो देखिए हाफ प्लेन्स आपको क्या है कि ये जो लाइन कोऑर्डिनेट प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है वही हाफ प्लेन्स हो गए, आधा इधर आधा उस तरफ, आधा इधर आधा उस तरफ, ठीक है। लाइन के ये मान के चलिए राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में हाफ हाफ, इसी को डिवाइड करना कहा गया। तो एक हाफ प्लेन होता है ओपन हाफ प्लेन और एक होता है आपका क्लोज्ड हाफ प्लेन। देखिए ओपन हाफ प्लेन क्या होता है, एक हाफ प्लेन वो जिसमें एक्स वाई प्लेन का होता है कहलाएगा वो ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन। एक हाफ प्लेन एक्स वाई प्लेन पे कहलाएगा ओपन हाफ प्लेन अगर पॉइंट उस लाइन पे सेपरेट कर रहे हो हाफ प्लेन्स के जो कि इंक्लूड नहीं किए जाए हाफ प्लेन में, तो जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का वो फॉर्म करेगा लेस देन ज़ीरो ऑफ द फॉर्म, एक ओपन हाफ प्लेन हो गया। मतलब ये लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन ये इक्वल टू साइन नहीं रहेगा, तब वो ओपन हाफ प्लेन कहलाएगा। लेस देन और इक्वल टू भी आप कह सकते हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो भी, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो नहीं, तो ये ओपन हाफ प्लेन कहलाएगा, ठीक है। या तो ग्रेटर देन ज़ीरो, जैसा कि हमने कहा ये एक ओपन हाफ प्लेन का उदाहरण के तौर पर ग्राफ जो है एक्स माइनस वाई प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो, ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ओपन हाफ प्लेन, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इस इक्वेशन में। लेकिन उस इन इक्वेशन के लिए क्या है, अच्छा हाँ, इस इन इक्वेशन के लिए ये जो है एक्स माइनस वाई प्लस टू, ये अच्छा ग्राफ जो है लीनियर इक्वेशन का जो क्लोज हाफ प्लेन का होगा वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा सारा पॉइंट्स। क्लोज हाफ प्लेन आपका डिवाइड करेगा हाफ प्लेन को दो प्लेन्स में जिसमें कि लाइन इंक्लूड होगा, ठीक है। ग्राफ लीनियर इक्वेशन का ऐसा कुछ होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, विल बी ए क्लोज हाफ प्लेन। उदाहरण के तौर पे ग्राफ जो है इसका ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस टू, ये क्लोज हाफ प्लेन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, इक्वल टू साइन दिया हुआ है तो हमें पॉइंट भी इंक्लूड करना है। तो अब देखना है ओपन किस तरफ और वो किस तरफ। जैसे मान लीजिए एक वैल्यू इस तरफ लेते हैं हम, इसका मान लेते हैं
ये यहाँ से हम 2 लेते हैं इधर और ये 4 लेते हैं, ये पॉइंट इधर कुछ ले लेते हैं और एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, जैसे यहाँ ये 3 और ये, ठीक है, ये 4, 3 और 4 इस तरफ एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हुआ और एक ये पॉइंट हुआ। इस ग्राफ में भी हम दोनों तरफ कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे इस तरफ ले लेते हैं, ये -2 और ये 3, तो ये हो गया आपका ये पॉइंट, और एक इस तरफ भी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं -4 और एक ले लेते हैं यहाँ से 2, ये हुआ, एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो अगर देखा जाए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं हमारा क्या इन इक्वेशन, एक नीचे वाले का इन इक्वेशन क्या है, x - y + 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, x - y + 1 ग्रेटर देन 0, ये किसका एग्जांपल है, ये है आपका, ये ओपन हाफ प्लेन देगा हमें, ओपन हाफ प्लेन, ठीक है, ओपन हाफ प्लेन देगा, तो ओपन हाफ प्लेन देगा, इसमें हम पहले बैठाते हैं x का वैल्यू और देखते हैं क्या होता है x और y का। तो इसके लिए हमें देखना है, तो यहाँ क्या है, एक बार -4 और 2, तो -4 -2 + 1 क्या होगा, -6 + 1 -5, तो क्या यह ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो इस तरफ सॉल्यूशन नहीं होगा, इस तरफ सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अगर इस तरफ हम देखें, ये -2 और ये क्या है 3, तो अब अगर हम क्या लेते हैं, -2, ये -2 -3 + 1, ये क्या देता है, -5 + 1 -4, तो ये क्या है, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी नहीं है। अच्छा सॉरी, हमने कुछ करने में मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो जैसे ये आपका था, यहाँ पे पॉइंट था -4 और ये 2 था, ठीक है, तो ये पहला वाला जो हमने लिया, ये हमारा -4 और 2 है, ठीक है, ये एक मिनट, अच्छा हाँ, -4 और 2, ये कौन सा -4, अच्छा ये आपका 2 और ये 3 और -2 है, ठीक है, हाँ, ये जो है आपका 3 और -2 है, ये आपका 3 होगा, ठीक है, और ये -2 होगा, ठीक है, +1, ठीक है, क्या है, तो यहाँ 3 और -2, 3 + -2, ये क्या हो गया, +5 + 1 6 हुआ, ये 6 हुआ, ये +6 हुआ, तो क्या हो गया, ये आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, और यही हमें चाहिए, तो ये पार्ट आपका, ये जो पार्ट आपका है ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये पार्ट आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये वाला चेक करते हैं, ये क्या था, -4 और 2, मतलब -4 और -2, तो -5 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो इसीलिए ये आपका नहीं हुआ। तो ये जो आपका इंक्लूड हुआ, ये आपका सॉल्यूशन वाला प्लेन हो गया, ठीक है। अब चूँकि इक्वल टू नहीं दिया था, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन दिया था, तो ये आपका पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, तो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। अब इसका देखिए, क्लोज हाफ प्लेन का आप देखिए, x - y + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसमें पॉइंट इंक्लूड होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो है प्लेन आपका बराबर 0 हमने कर दिया, फिर y के टर्म्स में लिख दिया, x का वैल्यू लेते लेते
1 2 3 0 -1 -2 -3 -4 करते हुए जो भी हम y के कॉरस्पॉन्डिंग x के वैल्यू हर बार जो प्राप्त हुए उसे हमने लिख दिया यहाँ, और फिर हमने उसे यहाँ प्लॉट कर दिया। अब प्लॉट करने के बाद क्या हुआ, हमने ये तो देख लिया इक्वल टू है, ये सारे पॉइंट्स जो लाइन पे हैं वो तो इंक्लूड होंगे। अब इस तरफ चेक करना है हमें कि ये होगा कि नहीं। तो एक तरफ हमने लिया यहाँ 2 और 4 लिया, और हमारे इन इक्वेशन क्या है, x - y + 2 ग्रेटर देन 0, ये चेक करना है होगा कि नहीं। तो 4 - 2 + 2 ग्रेटर देन 0 ही होगा। फिर हमें चेक करना है कौन सा, तो ये सॉल्यूशन इधर होगा आपका, ठीक है, इधर सॉल्यूशन होगा आपका, ये आपका हो गया। अच्छा, इधर चेक करना है, इधर क्या होता है -4 और 3, तो हमारा इन इक्वेशन क्या है, ये -4 -3 + 2, तो क्या होता है -7 + 2, ये क्या होगा -5, ये क्या ग्रेटर देन 0 है, ये -5 क्या ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो इधर सॉल्यूशन आपका नहीं होगा, ठीक है, इधर नहीं होगा, इस तरफ इस प्लेन में होगा, यहाँ से यहाँ जितने भी होंगे ये आपका सॉल्यूशन वाला प्लेन होगा, ये सॉल्यूशन प्लेन हो गया आपका, ठीक है, सॉल्यूशन प्लेन, ठीक है। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन प्लेन हो गया। तो ये था आपका एक ओपन प्लेन का एग्जांपल, ठीक है। और सॉल्यूशन किस तरफ होगा, इसको सॉल्यूशन रीजन कहते हैं, तो उसको मैं बताऊंगा। और एक हुआ आपका क्लोज प्लेन का एग्जांपल, जिसमें इक्वल टू दिया रहेगा, और इक्वल टू का मतलब पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। क्या आप समझ गए? अब रुकिए, अच्छा मैं बाकी के आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाय।